कॉरेस्पॉन्डेंट स्पोर्ट्स उस्मान खान। उस्मान, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। उस्मान, सबसे पहले तो बताइएगा कि आपकी ब्रेकिंग है, इस हवाले से मजीद क्या इंकशाफ करेंगे? देखें, आज आईसीसी के जानिब से एक बड़ा ब्रेक थ्रू सामने आया है और वो बड़ा ब्रेक थ्रू आपने बता ही दिया है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान 2027 तक जो मैचेस होंगे वो न्यूट्रल वेन्यूज़ पर होंगे। और इस हवाले से जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का किरदार है वो मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगा कि जिस तरीके से उन्होंने केस आईसीसी के अंदर पुट इन किया और जिस तरीके से हम लीगल तौर के ऊपर ये बैटल आईसीसी के अंदर लड़ते रहे, क्योंकि जब इब्तदाई तौर पर भारत ने पाकिस्तान में आने से इनकार किया था तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास ऑप्शन यही थी कि अब वो भी भारत में जाकर ना खेले। तो इस हवाले से जो मुख्तलिफ मीटिंग्स हुई, फिर ब्रॉडकास्टर्स का जो प्रेशर क्रिएट हुआ, तो उसके मामले के बाद आज आईसीसी ने इस बाकायदा तौर पर यह ऐलान किया है कि अब 2027 तक जितने भी मैचेस होंगे, जिसमें सबसे पहले आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफ़ी है 2025 की, फिर वुमेंस वर्ल्ड कप होना है इंडिया में, उसके बाद T20 वर्ल्ड कप होना है 2026 का, वो भी इंडिया में होना है। तो ये जो जितने भी मेगा इवेंट्स हैं ये अब न्यूट्रल वेन्यूज़ पे ऊपर होंगे। और इस हवाले से जो ज़राए हमें बता रहे हैं, इसका मतलब है कि इंडिया पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया अपने मैचेस न्यूट्रल वेन्यू में खेलेगा और जो इंडिया में इंटरनेशनल इवेंट्स होंगे पाकिस्तान भी इंडिया नहीं जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और यही एक एग्रीमेंट था जो कि पहले नहीं हुआ था। पहले भी जब हमने 2023 के अंदर जब पाकिस्तान की टीम भारत में गई थी खेलने के लिए वर्ल्ड कप, तब सिर्फ ज़ुबानी तौर पर ये बातचीत हुई थी कि अगर भारत बार बार पाकिस्तान आने से इनकार करेगा तो एक स्टेज ये आएगी कि पाकिस्तान भी भारत में जाकर मैचेस नहीं खेलेगा। तो जब इब्तदाई तौर पर जो डेडलॉक बना हुआ था मुजम्मिल साहब पहले, तो वो इसी वजह से था कि तहरीरी तौर के ऊपर भारत आगाह नहीं कर रहा था, लिख कर नहीं दे रहा था आईसीसी को। अब बाकायदा तौर पर ये एग्रीमेंट हो गया है तीन बोर्ड्स के दरमियान, यानी आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, बीसीसीआई और पीसीबी के दरमियान। और ये तमाम जो मुआहिदा तय पाया है ये तमाम बोर्ड मेंबर्स की मौजूदगी में हुआ है। और अब इसका मतलब ये है कि अगर जो भी पर आपको याद है जब आईसीसी में जब बिग 3 वाला भी एक मामला था, तब भी एक मुआहिदा हुआ था पाकिस्तान के साथ सीरीज का, जो इंडिया बाद में बैकआउट कर गया था और हमने उसका केस भी किया था। तो वो केस भी पाकिस्तान के हक में नहीं हो सका था इंटरनेशनल कोर्ट से। तो इंडिया क्रिकेट के हवाले से आलमी मुआहदे करके मुकर भी तो जाता है ना, पहली दफ़ा तो नहीं है। देखें, मुकर तो वो जाते हैं, वो इस वजह से भी मुकरते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टेक इंडिया इसके अंदर रखता है, सबसे ज़्यादा ब्रॉडकास्ट की डील्स इंडिया की तरफ से आती हैं, स्पॉन्सर्स भी उन्हीं की तरफ से आते हैं। इसी वजह से आईसीसी का कहीं ना कहीं पर दबाव इंडिया की तरफ ही जाता है और वो इंडिया से ज़्यादा मुशावरत करते हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाहिद क्रिकेट बोर्ड है, मैं कहूँगा इन तमाम जो 10 फुल मेंबर बोर्ड्स हैं उसमें, जिसमें पाकिस्तान ने उनको टक्कर दी है। और टक्कर भी सिर्फ पाकिस्तान ही दे सकता था, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का जब भी मैच हुआ है उससे बहुत ज़्यादा एक तो टीवी रेटिंग आती है और उसके अलावा जो ब्रॉडकास्टर्स को पैसा इकट्ठा होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। और अगर पाकिस्तान नहीं होगा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में, तो फिर कैसे आईसीसी और बीसीसीआई इतना बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। तो ये पहली दफ़ा इस सोच के ऊपर अमल शुरू हुआ जब ये चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी आए हैं और इन्होंने जो स्टांस लिया ये पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा साबित हुआ है। और अब आगे जो एक अच्छी चीज़ ये हुई है कि 2028 के अंदर पाकिस्तान को एक मेज़बानी मिल गई है वुमेंस T20 वर्ल्ड कप की। पहले ये नहीं था।